हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जब हम वचनों की ओर जाते हैं, हमारे होठों को, कानों को, दिलों को खोलना परमेश्वर पिता, हमारे मन को खोलना परमेश्वर पिता, हमारे हर एक प्रकार के डिस्ट्रैक्शन को दूर करना परमेश्वर पिता। जो हमारा माइंड भटकता है उसको दूर करके परमेश्वर पिता हमारा पूरा मन, ध्यान इन वचनों के ऊपर लगाना परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय को हम आपके हाथों में देते हैं और मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 11 तक वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझे पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जो जा और फिर पाप ना करना। बहुत ही मीनिंगफुल ये वचन है प्रियो, क्योंकि आजकल की दुनिया में जो हम लोग देखते हैं, हम लोग उंगली उठाने में लगे हैं, दूसरों पर उंगली उठाने में लगे हैं प्रियो। हम लोग हमारी खुद के बारे में हम लोग जरा भी सोचने के लिए तैयार नहीं हैं। हम सोचते हैं कि मैं तो संत हूँ, मैं पाप नहीं करता, मैं क्लीन हूँ, प्योर हूँ, लेकिन अंदर से हम कैसा है वो हम खुद ही जान सकते हैं प्रियो। लेकिन हम तुरंत दूसरों के बारे में बातचीत करने में, दूसरों के बारे में चुगली करने में, दूसरों के बारे में बोलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम लोग पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा करता है, वो वहाँ जाता है, यहाँ जाता है। अलग अलग प्रकार के अलग अलग लोगों के बारे में हम लोग ओपिनियन देते रहते हैं। जब हमारे दिमाग में ये चीज़ें घूमती है, हम उस चीज़ के बारे में, लोगों के बारे में चिंतन करते हैं, वो हमारे मन में रहते रहते वो हमारे दिल में रहना शुरू हो जाता है प्रियो। हमारे मन में रहते रहते वो हमारे दिल में रहना शुरू हो जाता है। अगर हम लोग किसी चीज़ की बात करें तो ये हम लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम लोग जब एक फूल को देखते हैं, एक फ्लावर को देखते हैं, तो जब तक वो वहाँ भूमि में है तो हम लोग उसको देखते हैं कि ये तो गंदा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, इसमें सुंदरता नहीं है, सुगंध नहीं है। तो वही जो हमने सोचा है वो हमारे अंदर में बैठ जाता है। लेकिन अगर हम लोग उसको देखेंगे कि वाह कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, तो वो चीज़ भी हमारे दिल में बैठती है। अब हम लोग देखेंगे, अगर हमने पॉजिटिव चीज़ें देखी है लोगों के अंदर, चीज़ों के अंदर, तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे अंदर जाएगा। हम लोगों के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे। अगर हमने इस चीज़ के बारे में अच्छा नहीं लग रहा है, गंदा है, ख़राब है, ऐसा सोचा है, तो वो गंदी चीज़ ही हमारे अंदर जाती रहेगी। हम नेगेटिव ही सोचते रहेंगे। यूजुअली हम यही करते हैं। हम लोग कभी बाय चांस ही हम किसी के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। अगर हम किसी की कमजोरी का चिंतन हमारे दिमाग में करते हैं, हमारे मन में करते हैं, तो धीरे 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 हमारे मन में, दिमाग में वही चीज़ें दूसरों के बारे में बैठ जाती है और उनको निकालना मुश्किल है। घूम फिर करके हम उसकी नेगेटिव बातों को ही नेगेटिव ही बात सोचते हैं, नेगेटिव ही हमारे मन में रहता है।
वो हमारे मन में रहता रहता मन से हमारे दिल में भी वही चला जाता है, गलत बात, गलत भावनाएं। ये लोग हम लोग देखते हैं इस स्त्री को, ये बेचारिणी स्त्री को लोगों ने उसकी ही गलती देखी, पर जो लोग उसको पत्थर मारते हुए लेके आए थे उन लोगों को नहीं पता था कि उनने उनकी लाइफ में क्या किया। वो संत थे, वो बिना पाप किए हुए हैं। प्रभु यीशु ने कितना अच्छा क्वेश्चन किया, अगर आप में से अगर जो पापी नहीं है, किसी ने पाप नहीं किया, वही पत्थर मारे। हम सब लोग पापी हैं, पाप में जन्म हुए हैं, छोटी मोटी गलतियां हमसे होती ही रहती है। फिर हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाने वाले, हम दूसरों के ऊपर दूसरों की चुगली करने वाले, दूसरों को भला बुरा कहने वाले कौन होते हैं? सबसे बड़ा न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर न्याय करेगा प्रियो। जब हम लोग चिंतन करते करते हमारा मन, जब हम लोग सोचते हैं दूसरों के बारे में, गलत सोचते 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 भारी हो जाता है हमारा मन, हम सोच में डूब डूब के हम लोग भारी हो जाते हैं, तो हम हमारे मन की बात है वो दूसरे तक पहुंचा देते हैं। जब हम दूसरे को शेयर करते हैं, दूसरे से बात करते हैं, तो वो जाके फिर तीसरे को बताता, चौथे को, ऐसे किसी और इंसान के बारे में ये बातें फैलती ही जाती है। ये बहुत प्रैक्टिकल है। जब हमारे मन में किसी के बारे में बुरी बात है, वो हमने हमारे पास रख रख के हम लोग थक गए, हमने दूसरे को दे दी, वो दूसरा जाके फिर तीसरे को दे दिया, ऐसा करके उस इंसान के बारे में गलत ही भावनाएं हम लोग फैलाते जाते हैं। लेकिन उसी जगह अगर हमने कुछ अच्छी बात किसी के बारे में फैलाई, तो वो इंसान जिसके बारे में हमने फैलाई है वो बदल जाएगा। और हमने नेगेटिव उसकी बात फैलाई है तो वो नेगेटिव तो और ज़्यादा बिगड़ते जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग देखते हैं, अगर हमारी लाइफ में, हमारे परिवार में एक इंसान अगर पॉजिटिव हो, हमारे वर्क प्लेस में, हमारी ऑफिस में एक इंसान अगर पॉजिटिव हो, अच्छा सोचने वाला हो, हमारे कलीसिया में अगर एक इंसान अच्छा सोचने वाला हो, तो क्या होता है, सभी लोग उसमें, उस पॉजिटिव एटीट्यूड में, उस वाइब्रेशन में, उस जो वाइब्रेट होता है, उस अच्छे थॉट में, अच्छी जो थॉट चलता है, जो उसमें हम लोग क्या होते हैं, घुल मिल जाते हैं और हम लोग सब पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं। लेकिन अगर हमारी कलीसिया में एक लोग खराब है, एक गलत सोचता है और वो फैलाता है, ऑफिस में एक गलत है और वो फैलाता रहता है कि वो गलत है, वो गलत है, अगर हमारे परिवार में एक इंसान ऐसा है जो गलत बातें बोलता है, गलत फैलाता है, तो वो फैलते नेगेटिव चीज़ें फैलती है। और फिर वो खुद जो इंसान के बारे में हम लोग फैला रहे हैं वो भी खराब ही रहेगा, और हम लोग भी उसके साथ साथ हमारे दिमाग से, दिल से हम लोग भी खराब होते जाएंगे, गलत सोचने वाले होते जाएंगे। इसलिए आज परमेश्वर का यो वचन है, ये पापिनी स्त्री है, जो व्यभिचारिणी स्त्री है, उसके जो पत्थर मारने वाले लोग आए थे, और प्रभु यीशु कहता है, अगर उसने पत्थर नहीं मारा आपको, उसने अगर उन्होंने आपको कुछ नहीं किया तो मैं भी नहीं करूँगा। पॉजिटिवली बोलते, लेकिन पाप मत करना। प्रभु यीशु मसीह ने उसको समझाया, मैं भी आपको कुछ नहीं करूँगा, दंड की आज्ञा नहीं दूंगा, लेकिन तुम पाप मत करना। जब हम लोग पॉजिटिव वे में लेंगे, पॉजिटिवली इंसान को प्यार से उसको समझाएंगे, तो हम लोग भी, एक तो वो इंसान बदलेगा, हम भी बदल जाएंगे प्रियो, और वो जो इंसान है वो भी बदल जाएगा, दिल से वो भी बदल जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव हमारी थिंकिंग उसके साथ मिली हुई है। हम लोग लेकिन हम कमज़ोर हो जाते हैं, हम सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, उसकी कमज़ोरी के बारे में सोचते हैं और दूसरों तक फैलाते जाते हैं, तो उसकी कमज़ोरी और बढ़ते जाती है, और बढ़ते जाती है। लेकिन जब हम पॉजिटिव चीज़ें फैलाते हैं तो वो जो उसकी कमज़ोरी है वो नेगेटिव में बदल जाती है। बुराई नहीं करनी चाहिए, हम लोग को किसी का गलत नहीं सोचना चाहिए। हम लोग हमारा समय, जब हम लोग किसी के बारे में गलत करते हैं, ये लोग उस व्यभिचारिणी स्त्री को लेके आए प्रभु यीशु मसीह के पास। प्रभु यीशु मसीह ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, खाली यही बोला कि तुम में से जिसने पाप नहीं किया वही पत्थर डाले। तो सब लोग एक एक करके चले गए। तो हमें किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने के लिए टाइम बर्बाद नहीं करना है, किसी के बारे में बुराई करने के लिए हमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। हम हमारी खुद की कमज़ोरी को झांकना है और उसको सुधारने की कोशिश करना है। हम लोग सब अपने आप को सुधारें, ना कि दूसरों को।
अपने आप को सुधारें, अपने आप को अच्छा करें, तो ऑटोमेटिकली अपनी जो पॉजिटिव, जो अच्छाइयाँ जो वाइब्रेट होगी वो अपने आस पड़ोस की बुराइयों को अपने आप ख़त्म कर देगी। जैसे अपने घर ही में कचरा होता है, अपने घर में कचरा है और हम दूसरों का घर को साफ करने जाएंगे तो क्या पॉसिबल है? लोग क्या बोलेंगे? पहले खुद के घर का कचरा साफ करो फिर दूसरे के घर पे जाना, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? वैसे ही हमारी लाइफ में है, पहले हमारे घर का जो कचरा है उसको साफ सुथरा करेंगे हम लोग, तब हम लोग, अपना घर साफ हो जाएगा, तब हम लोग दूसरे के घर में जाके फिर उसका कचरा भी साफ करने में उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन जब मेरे अंदर ही कचरा है, मेरे अंदर ही सब कुछ भरा पड़ा है और मैं दूसरे को सही करने जाऊंगी तो दूसरे सही नहीं होंगे। जैसे ये लोग जो थे, जो हमने वचन में जो पढ़ा कि है ना, जो फरीसी और जो शास्त्री लोग जो इस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आए थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने इनसे कहा, तुम में से अगर जब तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। अब हमारे अंदर ही गंदगी पड़ी है, हमारे अंदर ही सब कुछ है, हम दूसरे को लाके प्रभु यीशु मसीह के पास खड़े कर देंगे कि ये पापी है, तो प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहेंगे? ज़रा सोचिए, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपने नेगेटिविटी को बदलिए और परमेश्वर के साथ हमारा संबंध जोड़ने के लिए परमेश्वर जैसे कहते हैं, जाओ फिर पाप मत करना, तो हमें भी पाप नहीं करना है। परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमें हमारा लाइफ जीना है, लाइफ बिताना है। परमेश्वर हम सबको इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे, ब्लेस करे सभी को। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अगर वचन आपको अच्छे लगते हैं तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ताकि आपकी आत्मिक उन्नति हो सके, आपके विचार, आपके मन की धारणाएं, आपका जीवन बदल सके और औरों का भी जीवन जिसके साथ आप शेयर करते हैं उनका जीवन भी बदल सके। सभी को थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।